अस्तित्व शब्द का प्रयोग किया, उसके बारे में कुछ बताएंगे? अस्तित्व शब्द का प्रयोग मैं निरंतर ही करता हूँ। अस्तित्व शब्द का अगर उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, एग्जिस्टेंस, दैट विच एग्जिस्ट्स, जो है, जो एग्जिस्ट कर रहा है, वो रियलिटी नहीं है। नहीं, दैट इज रियलिटी। रियलिटी है, दैट इज प्योर। अस्तित्व को रियलिटी कहेंगे। यस, दैट इज प्योर रियलिटी। एग्जिस्टेंस मीन्स दैट विच एग्जिस्ट, जो है, जो चारों तरफ है, वही अस्तित्व है। अस्तित्व को या कहें अन्य भाषा में समग्रता, टोटलिटी। जब अस्तित्व हम कहते हैं, हम परमात्मा शब्द का उपयोग नहीं करते, परंपरा में उसे भगवान परमात्मा की तरह कहते हैं। ऐसे देखें तो परमात्मा भी एक एब्स्ट्रैक्ट, किसी को पता नहीं वो क्या है, लेकिन उसका भी अर्थ ही होता है टोटलिटी, समग्रता। ये समग्रता एक काम कर रही है, धीरे धीरे उसमें कुछ घट रहा है, वो हमें सहयोग कर रहा है, वो बिल्कुल निष्क्रिय नहीं है। अब जैसे यहाँ पर हम हैं, हमारा होना भी उस अस्तित्व में शामिल है, जो सूक्ष्म ऊर्जाएं हैं उनका होना भी अस्तित्व में शामिल, सीन अनसीन व्हाटएवर, दृश्य अदृश्य जो कुछ भी है वो सब इसमें शामिल है, और सबका प्रभाव पड़ रहा है। सबके प्रभाव से, सबकी सूक्ष्म तरंगों से कोई घटना निर्मित हो रही है। हम जो यहाँ पर विचार कर रहे हैं उसकी तरंगें धीरे धीरे बाहर फैल रही हैं, और उन विचार की तरंगों से भी कुछ प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उन सबके विचारों की तरंगों का भी प्रभाव पड़ रहा है, और उसके पीछे जो उनकी भावना है उसका प्रभाव पड़ रहा है, उसके पीछे जो उनकी सजगता है, उनकी चैतन्यता है, यानी कि जो कुछ भी है उस सब से ही अस्तित्व बना है, और उस सब के कारण ही एक नियति व्यक्ति की बन रही है। अब यहाँ पर जब हम लोग बैठते हैं तो सामूहिक साधना का सकारात्मक परिणाम इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए इतने लोग बैठे, तो इतने लोगों के विचार, इनकी भावना, इनकी ऊर्जा और इनकी चेतना का जो स्तर है वो बिल्कुल अलग डायमेंशन में इस समय काम कर रहा है। और जब वो कलेक्टिवली यहाँ पर उपस्थित होगा तो उससे सब प्रभावित हो रहे हैं। उस कलेक्टिविटी से इतना तो हमारा यहाँ पर किया हुआ है, और इस कलेक्टिव का प्रभाव किसी के ऊपर पड़ रहा है, एक एक व्यक्ति के ऊपर, तो उसके जीवन में बड़ा भारी अंतर होना। यानी कि जो व्यक्ति यहाँ अभी बैठा है और जो नहीं बैठा है, या जो कहीं और बैठा है, वो अलग अलग ढंग से प्रभावित हो रहा है। इसीलिए नियति का निरंतर निर्माण हो रहा है। अब जैसे हम कैमरे से एक फोटो खींचते हैं, तो जब कैमरे से फोटो खींच रहे हैं तो जो एक्सपोजर जा रहा है, वो एक्सपोजर, वो जो प्रकाश की किरणें हैं, वो जब लौट कर जाती हैं कैमरे के मैकेनिज्म के अंदर, उससे वो तस्वीर बनती। लेकिन वो लौटती हुई प्रकाश किरणों को तो कोई नहीं देखता। और अभी क्या है कि जब वो लौट रही होती है तो उस समय भी हमको पता नहीं होता कि वो कहां से टकरा के लौट रही हैं। इसीलिए जब कई बार कैमरे की पिक्चर भी हम देखते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है, कुछ ऐसा भी उसमें आ जाता है जो हमें पहले कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, और वो भी यहाँ पर था, वो उसमें आ गया। तो हमारी तस्वीर जो जीवन की है उसको भी ऐसे ही सारे एलिमेंट प्रभावित कर रहे हैं, वो चारों तरफ से टकरा कर फिर हमारी तरफ लौट। तो इसी को मैं अस्तित्व कहता हूँ, द प्रोसेस ऑफ टोटलिटी। मैं इसलिए समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अभी तक रियलिटी, अस्तित्व को न्यूट्रल मानता था। आज आपको सुनने के बाद से मुझे हुआ कि ना, महात्मा जी कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव फोर्स है। मैं अभी तक इसको न्यूट्रल समझता था। ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, संदर्भ के ऊपर डिपेंड करेगा कैसा है, या आदमी के ऊपर कैसा है, कि कैसे देख रहा है, किधर जा रहा है। नहीं, ये नहीं है। अस्तित्व न्यूट्रल नहीं है। अस्तित्व जो है वो रिस्पॉन्सिव है। और इधर जब से विज्ञान में भी ये काम चला, पहले विज्ञान में भी अवधारणा थी, ये कॉन्सेप्ट था कि यहाँ फोर्सेस हैं,
नेगेटिव पॉजिटिव फोर्सेज हैं, बट दे आर न्यूट्रल। लेकिन इधर जो क्वांटम फिजिक्स पर बहुत काम चला और भी जो धीरे धीरे काम चल रहे, उसमें जो नई चीज़ें देखने में आई, उनसे वैज्ञानिक भी अब कन्विंस हो गए हैं कि जो मैटर है, मटेरियल है, उसकी भी एक चेतना है। इसीलिए विज्ञान भी बड़ा स्पिरिचुअल हो गया है। अब पहले वाला विज्ञान नहीं रहा। कोई भी, मैं तो समझ रहा हूँ भी आने वाले चंद सालों में स्पिरिचुअलिटी और साइंस सब मिल जाएंगे। और आजकल बल्कि जो नई वैज्ञानिक खोजें अगर उनको पढ़ें तो वो ज़्यादा स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बात कर रही होती हैं, बड़ी जैसे कोई मिस्टिक बोल रहा हो, उस तरह की बातें। तो इधर क्वांटम फिजिक्स में कहते हैं कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, वो मूव कर रहा है, तो वो उसकी जो गति है वो एक पार्टिकल की तरह और वेव की तरह भी है। वो फिक्स नहीं है, प्रेडिक्टेबल नहीं है। फिर वो कहते हैं जो अजीब बात वो ये है कि अगर मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन में उसको रखा गया है, उस पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है उस मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन में, कंप्यूटर से चीज़ें चल रही हैं, वो सब देखा जा रहा है, तो उसका मूवमेंट अलग है। लेकिन जैसे ही कोई साइंटिस्ट उस ऑब्जर्वेशन में अपनी आंख लगाता है, उस पार्टिकल के मूवमेंट को देखना प्रारंभ करता है, उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल का मूवमेंट बदल जाता है। तो वो कहते हैं कि वो ह्यूमन कॉन्शियस से रिस्पॉन्स करने लगता है। जैसे ही हमारा उस पर फोकस गया, उसका रिस्पॉन्स बदल गया। वो ये भी अब चीज़ें पूरी रिसर्च में आ रही हैं, कोई हाइपोथेटिकल नहीं रहेंगी। जब ये कुर्सी है, इसके पार्टिकल अलग ढंग से मूव कर रहे हैं, और जब इस पर हम बैठ गए हैं तो इन पार्टिकल्स का मूवमेंट अलग हो गया है। वो जो ह्यूमन एनर्जी फील्ड है उससे वो इंटरेक्ट करने लगे। तो एक तरह से अब ये वैज्ञानिक भाषा में भी बन रहा है कि न्यूट्रल नहीं है, जो एनर्जी फील्ड्स हैं वो रिस्पॉन्स करती हैं, वो हमारी कॉन्शियसनेस से रिस्पॉन्स करती हैं। तो ये बात देखा जाए, भारतीय जो अध्यात्म रहा, इसकी जो उद्घोषणा बड़ी प्रारंभिक रही, उससे बिल्कुल मिलती जुलती हो रही, मेल खाती हुई हो रही, कि सब कुछ हमारी चेतना से ही प्रकट होता है। एवरीथिंग इज कॉन्शियसनेस। तो मटेरियल ना होकर एक तरह से कॉन्शियसनेस वाली चीजें ही ज्यादा आगे जा रही। तो न्यूट्रल तो कुछ भी नहीं है। हमको जान पड़ता है कि न्यूट्रल है, लेकिन जैसे ही हम उससे रिलेट करना प्रारंभ करते हैं, वो रिस्पॉन्स करने लगता है। तो ये एनर्जी फील्ड्स रिस्पॉन्सिव है। कॉन्शियसनेस का रोल इतना है कि हम जरा सा फोकस करते हैं तो उसको एक्टिवेट कर देते हैं। अगर एक्टिवेट नहीं किया, हमने उस पर जैसे इलेक्ट्रॉन पे ध्यान नहीं दिया हमने, तो अपने ढंग से जा रहा है, ध्यान दिया, उसका मूवमेंट बदल गया। जो लोग साइकिक हीलिंग पर भी काम करते हैं वो भी इस बात को जानते हैं। जैसे हीलिंग फोर्सेस हैं, एनर्जी फील्ड्स हैं, वो सब अभी भी हैं। और कोई बस थोड़ा सा भाव करता है और चैनलाइज कर देता है, तो वही जो सटल एनर्जी वातावरण में थी वो चैनलाइज होकर हीलिंग का काम करने लगती, हमको हील करने लगती। हमारे अटेंशन से वो न्यूट्रल नहीं रह गई। अगर वो न्यूट्रल होती तो हमारे अटेंशन से भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही इतने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, देखा जाए तो सारे लोग न्यूट्रल हैं। भीड़ में जाइए तो सबके चेहरे न्यूट्रल हैं, कोई भाव नहीं, सब बिना भाव के सब जा रहे हैं, मूव हो रहे। तो लोग भी ऐसे न्यूट्रल अस्तित्व का ही रिप्रेजेंटेशन करते हैं। कहीं आप जाइए तो भीड़ में सब ऐसा चेहरा बना के रखते हैं, कोई भाव नहीं। लेकिन फिर आप किसी की तरफ देखिए थोड़ा प्रेम से, संवेदनशीलता से, और तुरंत उसकी तरफ से रिस्पॉन्स आने लगता है, क्योंकि हम एक्टिव एनर्जी हैं। तो एक्टिव एनर्जी पर ध्यान देते ही उसकी तरंग है वो बदल जाती है। तो वो हीलिंग का भी काम करती है, वो हमारे लिए हर तरह का काम करती है। बहुत सारी फोर्सेस हैं वो काम करती हैं। बल्कि मैं तो ये भी कहता हूँ कि जो जिनको विज्ञान आज तक समझता रहा, अब आगे उसको खोज कर लेगा, वो भी इंटरेक्ट कर रही हैं। इसका एक उदाहरण मुझे बड़ा प्रिय रहा है, उसका उत्तर वैज्ञानिकों के पास नहीं रहा, लेकिन बड़ा ही अद्भुत उदाहरण है। आप लोग जानते ही होंगे कि जो ये आजकल हम लोग एसी करंट इस्तेमाल करते हैं बिजली में, इसको निकोला टेस्ला ने खोजा था।
जो लोग विज्ञान से पढ़े जानते, निकोला टेस्ला ने खोज किया। तो बिजली से वो बड़ा ही संबंधित रहने वाला व्यक्ति था, बहुत इंटरेक्ट करने वाला, बहुत नॉलेजेबल पर्सन। बिजली पर इतने प्रयोग किए अंतहीन। उसको इलेक्ट्रिसिटी मैन ही कहते थे, और वो थोड़ा संत जैसा आदमी था, इसलिए वैज्ञानिक अक्सर संत जैसे हो जाते हैं, अपने प्रयोगों में खोया रहने वाला। वो सोचा करता था, यहाँ तो उसने एसी करंट डेवलप किया जिससे सब आजकल का इन्वेंशन आगे बढ़ गया और इतनी सब चीज़ें आसान हो गई बिजली के मामले में। आज तो बिजली का हम उपयोग करते हैं, सोच ही नहीं पाते कितनी ये दुरूह और कितनी कठिन बात रही होगी जिसको निकोला टेस्ला ने हमारे लिए आसान बनाया। तो वो सोचा करता था कि बादल गरजते हैं और उनके बीच बिजली कौनती है तो वो भी बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। कोई ऐसी डिवाइस डेवलप करें कि उस इलेक्ट्रिसिटी को हम ट्रैप कर लें। इस पर वो अपने जीवन के अंतिम काल में विचार कर रहा था। एक दिन वो अपने घर की बालकनी में टेरेस पे खड़ा था, आसमान में बादल छाए हुए थे और अचानक बिजली कौंधी और सीधे उसके ऊपर आके गिरी। इतनी तेज बिजली कि वो वहीं पर समाप्त हो गया। कहने के लिए इसे संयोग मात्र भी कह सकते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में संयोग मात्र नहीं है। वो बिजली से इतना एकाकार हो गया था, उस इलेक्ट्रिसिटी से इतना इंटरेक्ट करने लगा था कि बिजली भी उसके पास चली आई खींचकर। अब उसका बॉडी माइंड मैकेनिज्म तो समाप्त हो गया, लेकिन कौन जानता है जो चेतना मुक्त हो गई हो वो आगे आने वाले समय में कभी कोई ऐसा ग्राउंड ब्रेकिंग प्रयोग लेकर हमारे सामने आ जाए किसी के माध्यम से, हम नहीं जानते। क्योंकि वो व्यक्ति जिसने जीवन भर बिजली पर ही काम किया और आसमान की बिजली से मर गया, सर्किल पूरा हो गया, जैसे एक वर्तुल पूरा हो गया। तो ये फोर्सेस इंटरेक्ट करती हैं, उतनी न्यूट्रल नहीं जितनी हमको जान पड़ती है। लगता है कि बड़ा न्यूट्रल है, बिल्कुल भी न्यूट्रल। ऐसे अस्तित्व में देखिए इतनी घटनाएं हैं, वो भी कभी कभी तुम्हें भी बड़े मिरेकुलस चीजें दिखाई दे जाएंगी। एक पेंटर हुए थे भोपाल में, भारत भवन जो बना है भोपाल में, इसका जो फाउंडेशन था वो 3 पेंटर्स ने डाला था। मुझे उन पेंटर का इस समय नाम नहीं ख्याल आ रहा है, बड़े सुंदर से थे, दाढ़ी रखते थे। और वो जब भी पेंटिंग करते थे उसमें एक चिड़िया जरूर बनाते थे। बड़े फिलोसफर जैसे थे। चिड़िया उनकी पेंटिंग में आई बड़े बाद में। उन्होंने एक दिन कहा, वो आई कहां से उसकी घटना है, वो चिड़िया उनके विजन में आती थी, वो उसे पेंट करना चाहते थे। उन्होंने कई मित्रों से पूछा कि ऐसी कोई चिड़िया होती है, इसको बनाऊं, कहीं काल्पनिक फिक्शन तो नहीं है चिड़िया मेरी। वो अक्सर इस पर सोचते थे। एक दिन वो अपने लॉन में बैठे थे, उन्होंने देखा बगल में एक चिड़िया फुदक रही। एकदम से उनको अपना विजन स्मरण में आया और उन्होंने देखा कि तो हूबहू वही चिड़िया है। कैनवस उनके पास पड़ा था, रंग और ब्रश, तुरंत उन्होंने उस चिड़िया को पेंट किया। आज का टाइम होता, कैमरे इजीली अवेलेबल होते मोबाइल की तरह, तो उसकी फोटो खींच ली होती चिड़िया की, उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़े। जब उन्होंने चिड़िया पेंट कर ली और दिखाई अपने मित्रों को, तो उन्होंने कहा कि ये चिड़िया तो अफ्रीका के जंगलों में पाई जाती है, रेयर बर्ड है, और इस मौसम में तो दिखाई ही नहीं देती। लेकिन उनका विजन इतना गहरा हो गया था कि उनके लिए वो चिड़िया उनके सामने प्रकट हो गई। अस्तित्व में सब एक साइकिल में घूम रहा है, एक रिस्पॉन्स में घूम रहा है, इसलिए न्यूट्रल बिल्कुल भी नहीं। एग्जिस्टेंस इज रिस्पॉन्सिव, बदलता हुआ परिप्रेक्ष्य है, इसे आध्यात्मिक लोग हमेशा से जानते रहे।